एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वर्किंग विद द टेबल्स इन एमएस वर्ड। टेबल बेसिकली क्या होता है? अ टेबल इज़ ए ग्रिड ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। तो टेबल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। टेबल में रो रहता है, कॉलम रहता है। इट इज़ अ ग्रिड ऑफ सेल्स। तो टेबल को हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, टेबल को हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसमें कंटेंट्स डाल सकते हैं। तो कैसे हम लोग डालते हैं कंटेंट्स, वो हम लोग एक के बाद एक देखेंगे। सपोज़ पहले हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं, लाइन नहीं, सपोज़ हम लोगों को पहले टेबल क्रिएट नहीं करना है, एक डेटा हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। स्टूडेंट ए बी सी, रोल नंबर 1 2 3। ठीक है, ऐसे डाटा सपोज़ हम लोगों ने इंसर्ट किया है। अभी मुझे इसका टेबल बनाना है। फर्स्ट ऑप्शन, टेबल का हम लोग कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इनटू टू अ टेबल। कुछ टेक्स्ट हम लोगों ने लिखा है, उसको मुझे टेबल बनाना है। हम लोग इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे टेबल पे एरो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अभी मुझे नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने चाहिए और नंबर ऑफ़ रोज़ कितना चाहिए, ये मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना कॉलम्स मुझे चाहिए, सपोज़ मुझे 4 कॉलम्स चाहिए। ओके, तो ओके में क्लिक कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो हम लोग का जो डेटा है वो टेबल में चेंज हो गया है। ओके, सो हम लोगों ने क्या किया, स्टूडेंट ए बी सी ऐसे लिखा था, रोल नंबर 1 2 3 ऐसे लिखा था और कुछ नहीं लिखा था। तो वो एग्जैक्टली वो क्या हो गया, वो 2 कॉलम में डिवाइडेड हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इनटू टेबल फॉर्मेट। अगर हम लोग कुछ और डेटास डालते, मैंने सिर्फ 2 लाइन लिखा था इसलिए 2 कॉलम वो गया। अगर 3-4 लाइन डालते और हम लोग ऐसे प्लेस कर देते उसको टेबल पे, तो वो टेबल पे शो हो जाता। ओके, तो ये गया हमारा टेक्स्ट को हम लोग कैसे टेबल में कन्वर्ट करते हैं। अभी मुझे एक ब्लैंक टेबल इंसर्ट करना है सपोज। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले हमारे कर्सर को उस पॉइंट में प्लेस करेंगे जहाँ पे मुझे टेबल को प्लेस करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर्सर को प्लेस कर दिया। अभी हम लोग इंसर्ट टैब में जाएंगे एंड फ्रॉम दिस वी विल क्लिक दिस एरो। ओके, अभी एरो को क्लिक करने के बाद हम लोग ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, जब मैं माउस को यहाँ पे ला रही हूँ तो ऑटोमेटिकली वो ऑरेंज कलर का बॉक्सेस सिलेक्ट हो रहा है और ऑटोमेटिकली मेरा टेबल भी ड्रॉ होता जा रहा है। तो सपोज़ मुझे यहाँ पे ऊपर देखो दिखाई भी दे रहा है मुझे कितना बाई कितना टेबल चाहिए। सपोज़ 4x4 चाहिए, तो मुझे 4 कॉलम सिलेक्ट करना है एंड 4 रो सिलेक्ट करना है। तो अभी क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली मेरा टेबल इंसर्ट हो गया। और ड्रॉ टेबल से भी हम लोग टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैंने ड्रॉ का ऑप्शन सिलेक्ट किया, ड्रॉ टेबल का, तो ऐसे हम लोग के एक पेंसिल शेप में आ जाएगा हमारा टेबल का। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे कर दिया और लाइन खींच के हम लोग टेबल बना सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट रो, दिस इज़ द सेकेंड रो, दिस इज़ द थर्ड रो एंड फोर्थ रो। अभी कॉलम भी हम लोग बना सकते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ड्रॉ द टेबल ऑल्सो। ओके, हम लोग टेबल को ड्रॉ करके भी बना सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्टली उसको इंसर्ट में जाके, टेबल में जाके सिर्फ ऐसे क्लिक करने से भी हमारा टेबल बन जाता है। ओके, सो दिस इज़ हाउ इन डिफरेंट वेज वी कैन क्रिएट टेबल। नाउ हमें एक रो इंसर्ट करना है टेबल में न्यूली। तो सपोज़ मैंने ये वाला टेबल, कुछ लिखती हूँ टेबल में, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। स्टूडेंट नेम लिखा है फर्स्ट कॉलम पे, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है रोल नंबर, यहाँ पे सपोज लिखा है मार्क्स, यहाँ पे सपोज लिखा है ग्रेड एंड कुछ हम लोग स्टूडेंट का नाम यहाँ पे डालते हैं, आयशा, रोल नंबर 1, मार्क्स इज़ 89, grade is A।
फिर यहाँ पे कुछ और नाम डालते हैं, रितु, रोल नंबर 2, मार्क्स इज 80, ग्रेड इज ए। ओके, ऐसे हम लोगों ने कुछ डेटास डाला है टेबल के अंदर। अभी सपोज बोला गया है मुझे, मैंने टेबल तो बना लिया, अभी मुझे बोला गया है आयशा का रोल नंबर 1 नहीं है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, या फिर आयशा का रोल नंबर यहाँ पे 2 दे देते हैं और रितु का रोल नंबर यहाँ पे 3 दे देते हैं। और मुझे सपोज क्वेश्चन में बोला गया है कि रोल नंबर 1 तो मिस हो चुका है, मुझे रोल नंबर 1 को बिठाना है पहले, आयशा से पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसको रब करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, देन इट विल बिकम ए टीडियस टास्क फॉर अस। यहाँ पे 2 ही डेटा है मेरा, तो रब करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन सोचो अगर मेरे टेबल में बहुत सारा डेटास है तो, और अगर मैंने एक लाइन मिस कर दिया, रोल नंबर 1 को मैंने मिस कर दिया, तो सब इरेज करके फिर से मैं लिखूँगी, इट विल बिकम हार्ड वर्क। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल में हम लोग एक रो के ऊपर या फिर एक रो के नीचे हम लोग कोई भी एक रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आयशा से पहले हमें इंसर्ट करना है, तो इस रो को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद देखो यहाँ पे हमारा ऑप्शंस आ रहा है ना, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन है, तो यहाँ एरो पे हम लोग क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे हमारा ऑप्शंस आ रहा है, हमें कहाँ पे रो को इंसर्ट करना है, अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट। तो हमें अबव करना है तो हम लोग अबव में क्लिक कर देंगे। तो देखो ऑटोमेटिकली आयशा से पहले एक रो बन गया है। तो यहाँ पे सपोज रोल नंबर 1 का नाम सिमरन है, तो हम लोगों ने सिमरन का नाम लिख दिया, रोल नंबर 1 लिख दिया, उसको कितना मार्क्स मिला है 95, और ग्रेड उसको मिला है A+। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। अगर सपोज हम लोगों ने मिस कर दिया किसी का डेटा, तो हम लोग ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आयशा के बाद भी इंसर्ट करना है कोई रो, तो भी हम लोग कर सकते हैं। तो तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट बिलो करना पड़ेगा। तो देखो आयशा के बाद यहाँ पे एक ब्लैंक रो सिलेक्ट हो क्रिएट हो गया है हमारा। ओके, दिस इज फॉर द रो। अभी मुझे कोई कॉलम को ऐड करना है न्यू, तो कॉलम को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज़, जहाँ पे मुझे कॉलम को ऐड करना है, सपोज यहाँ पे मार्क्स के बाद मार्क्स और ग्रेड के बीच में हमें सपोज मार्क्स से पहले हमें एक एड्रेस बोल के एक कॉलम डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज रोल नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। कब से सिलेक्ट कैसे करना है, ये देखो एक ब्लैक पॉइंटर हो गया, तो ये पूरा सिलेक्ट करेंगे। अभी फिर से इंसर्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है मेरा कहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है, तो रोल नंबर के राइट में इंसर्ट करना है। तो हम लोग ये राइट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक कॉलम बन गया है, और यहाँ पे हम लोग एड्रेस लिख के उसको सेव कर सकते हैं। तो जहाँ पे जिसका एड्रेस है हम लोग उसको बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम लोगों ने MS वर्ड में एक टेबल क्रिएट कर लिया और उस टेबल में हमें कुछ चेंजेस करना पड़ रहा है, कहीं जगह पे रो इंसर्ट करना है, न्यू कॉलम इंसर्ट करना है, तो ये कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। ये MS वर्ड हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, हम लोग ऑटोमेटिकली कॉलम रो को ऐड कर सकते हैं। अभी सपोज मुझे कोई रो या फिर कॉलम को डिलीट करना है। अभी ये कॉलम मैंने इंसर्ट कर दिया, इसको एड्रेस कॉलम को मुझे डिलीट करना है। सपोज मैंने मिस्टेकनली उसको ऐड कर दिया है, तो इसमें क्लिक करेंगे, ये पूरा सिलेक्ट हो गया कॉलम, ये डिलीट ऑप्शन मिल रहा है। तो डिलीट में हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कॉलम करना है या रो करना है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, डिलीट सेल करना है, कॉलम करना है, रो करना है या टेबल। तो मुझे कॉलम्स डिलीट करना है, तो डिलीट कॉलम्स में हम लोग करेंगे। देखो डिलीट हो गया। सपोज इस रो को डिलीट करना है, तो हम लोग पहले रो को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिलीट ऑप्शन में जाएंगे एंड डिलीट रोज, तो तुम्हारा रो डिलीट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी डिलीट रो एंड कॉलम। अभी हम लोग अप्लाई करेंगे टेबल स्टाइल। कैसे हम लोग टेबल स्टाइल को, डिफरेंट स्टाइल को अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल्स टूल में हमें डिज़ाइन ऑप्शन में मिल जाएगा। ये देखो टेबल टूल, जब मैंने टेबल को सिलेक्ट किया था तब ऑटोमेटिकली मेरा एक टेबल का टूल बन गया है, जहाँ पे डिज़ाइन है, लेआउट है। तो अगर मैंने डिज़ाइन पे सिलेक्ट किया, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन मिल जाएगा मेरे टेबल के लिए। मैं उसके लिए ऑटोमेटिकली डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस भी अवेलेबल है। सपोज़ मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, देखो मेरा टेबल ऐसे बन जाएगा। जैसा मैं सिलेक्ट करूँगी डिज़ाइन, वैसा ही मेरा टेबल का डिज़ाइन
बन जाएगा। ओके, सो यहाँ से तुम बॉर्डर स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो टेबल के लिए, फिर बॉर्डर का जो वो है साइज़ है उसको भी तुम चेंज कर सकते हो, कितना पिट देना है तुम्हें, शेडिंग चेंज कर सकते हो इसमें से, कलर। सपोज़ मेरा जो हेडिंग है, हेडिंग टेबल का जो हेडिंग्स है उसको मुझे चेंज करना है शेडिंग, तो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखो, इसको मैंने रेड बना दिया, इसको भी मुझे चेंज करना है तो पहले सिलेक्ट करेंगे, रेड बना दिया। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग चेंज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द टेबल्स ऑप्शन, एंड टेबल ऑप्शन में जो जो चीज़ें हैं ये मैंने इस वीडियो में कवर अप कर दिया। ओके, सो एमएस वर्ड का टेबल हमारा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा फ़ायदा मिलता है एमएस वर्ड के टेबल से। हम लोग इजीली कोई रो को इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं, हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इन आवर टेबल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर, डिज़ाइंस आर देयर, लेआउट में भी बहुत सारा चीज़ होता है। ये देखो, लेआउट में भी हम लोगों को मिल जाता है ड्रॉ टेबल का ऑप्शन, डिलीट का ऑप्शन, अगर रो मुझे अबव इंसर्ट करना है बिलो, यहाँ पे भी मिल जाता है। हम लोग स्प्लिट भी कर सकते हैं सेल्स को, मार्ज कर सकते हैं सेल्स को। सेल मार्ज और स्प्लिट क्या होता है, ये सपोज ये वाला मैं दिखाती हूँ, ये दोनों मैंने सिलेक्ट किया। ओके, अभी ये दोनों अलग अलग कॉलम्स पे है, मैंने अगर मार्ज कर दिया तो ये देखो ये एक साथ मार्ज हो गया है ना। अगर मैंने स्प्लिट सिलेक्ट किया तो स्प्लिट इनटू 2 कॉलम्स, मुझे 2 कॉलम पे उसको स्प्लिट करना है, जो डेटा मैंने सिलेक्ट किया है ओके दे दिया तो ये देखो फिर से स्प्लिट हो गया। ठीक है, अभी मुझे टेबल को स्प्लिट करना है तो मैं क्या करूँगी, इस टेबल को पूरा सिलेक्ट करूँगी। पहले इस टेबल को मैंने पूरा सिलेक्ट किया, अभी हम लोग क्या करेंगे, रुको, हाँ टेबल में आई मैं और लेआउट ऑप्शन में गए हम लोग, स्प्लिट टेबल में सिलेक्ट किया, तो ये देखो ऑटोमेटिकली ये नीचे जा रहा है। ठीक है, स्प्लिट हो रहा है, ये टेबल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी कैन स्प्लिट द टेबल ऑल्सो। ये देखो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसमें अच्छी तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे ये देखो, ये पूरा 3 रो 3 कॉलम का मेरा एक टेबल है, इसको मुझे स्प्लिट करना है, तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं तोड़ूंगी, तो जहाँ पे तोड़ूंगी वहाँ पे एग्जैक्टली मुझे कर्सर को प्लेस करना है, तो यहाँ पे प्लेस किया और स्प्लिट टेबल ऑप्शन में सिलेक्ट कर दिया, ये देखो स्प्लिट हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी कैन स्प्लिट द टेबल ऑल्सो। सो ये सब तुम्हारे लेआउट ऑप्शन में होता है। हाइट वेट टेबल का तुम सिलेक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट कहाँ पे तुम्हें डालना है टेबल का, यहाँ पे तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो सिमरन नाम है हम लोग पहले उसको सिलेक्ट करते हैं, इसको मुझे मिडिल पे लाना है, देखो हम लोग मिडिल पे भी ला सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस है, अलाइनमेंट का ऑप्शंस है। तो ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम लोग टेबल के अंदर कर सकते हैं। सो दिस वीडियो वाज टोटली ऑन द डिस्कशन अबाउट द टेबल, हाउ वी कैन क्रिएट टेबल इन एमएस वर्ड, हाउ वी कैन इंसर्ट डेटास, इंसर्ट रोज कॉलम्स, फिर कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।